हेलो एवरीवन, दवर्तिका शो की रसोई प्लस के शाम किचन मसाला स्पेशल एपिसोड में मैं और सोहेल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने जा रही है, मुरादाबादी आलू, जो मैं भी शायद पहली बार ही देख रही हूँ कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। सोहेल ने कहा कि थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है मैम, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। और इसमें हम उसमें कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम शाम जीरा पाउडर और शाम की कसूरी मेथी दोनों का ही हम यूज करेंगे। एक बार आप देखिए रेसिपी कैसे बनती है। तो सोहेल शुरू करें। कुछ प्रिपरेशन तो आपने कर रखी है, जैसे बेबी आलू लिए हैं तो वो बेबी आलू ऑलरेडी अपन ने फ्राई करके रख रखे। ठीक है। हम पहले कसूरी मेथी क्या है, लोग डायरेक्ट यूज करते हैं जी। कई लोगों को पता नहीं है कि कसूरी मेथी पहले अपन थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे इसको, तो अच्छा फ्लेवर आएगा जी। ठीक है। इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। और वाकई में कसूरी मेथी को सही तरीके से यूज करने का जो तरीका है वो ये है कि हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करें, उसके बाद आप इसको यूज करें, चाहे दाल में करें या किसी और सब्जी में करें। और कसूरी मेथी का तो मतलब ये होता है ना कि बस डब्बा खोलने के साथ या बॉटल खोलने के साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, अरोमा इसका बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा। और इसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारी सोहेल आपने देखा है कि काफी सारी मसाला कंपनीज हैं, लेकिन क्या होता है ये देसी जो कसूरी मेथी होती है ना, वो जो बारीक छोटी वाली कसूरी मेथी होती है वो सबसे पहले हम यहाँ पे आई थिंक ये हो गई। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हल्का ही करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, वरना पत्तियां भी डेलिकेट है कि जल जाएंगी। चलिए हम इसमें ऐड करते हैं हल्का सा मुरादाबादी है तो रिचनेस। कुछ सब्जियों में एक बात है, वो रिचनेस नहीं होती है ना तो वो मजा भी नहीं आता। हम खा तो लेते हैं लेकिन मजा नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो चीज जैसे बनती है उसको वैसे बनाइए, उसका पोर्शन कम कर दीजिए और थोड़ा कभी कभी खाइए। फिर ऑयल गरम हो गया है जी। तो हम इसमें अनियन, ठीक है, एकदम फाइन चॉप अनियन, इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनना है। तो ये क्या बना रहे हैं हम? इसकी बेसिकली ग्रेवी बना रहे हैं? इसकी ग्रेवी बनेगी मैम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेवी बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने आलू उसको फ्राई करके रखा है हमने जी। ठीक है, तो आलू वैसे ही कुक्ड है। जैसे सोहेल आपने यहाँ पे बेबी पोटैटोज लिए हैं, लेकिन सपोज बेबी पोटैटोज नहीं लेना चाहे तो जो नॉर्मल पोटैटोज होते हैं उनको भी कट करके, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको छोटी तो पोर्शन साइज में कट करके, अच्छा, और आप उसे फ्राई करके यूज कर सकते हैं। ओके, आपने पूरा छिलका इसका हटा दिया? बिल्कुल मैम। ओके ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके ठीक है। ये हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। हमने पहले इसलिए ऐड नहीं करे बिकॉज ऑफ वो मसाले क्या है, जल जाते हैं, तो हम थोड़े से। तो आपने इसमें क्या क्या लिया है? दालचीनी, काली इलायची, ओके, जीरा अपना अच्छा, साबुत जीरा, ओके। तो इसको कब हल्का तक सा पकाना है? जैसे ही अपना गार्लिक और जिंजर ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, और ये हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा वाटर। ओके ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें लिया है पानी, तो इससे मसाले जो है वो जले भी ना, और एक टेक्सचर भी आ जाता है उसका, और थोड़ा फूल भी जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। जैसे ही मसाले ऑयल छोड़ देते हैं जी, हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छा, थोड़ा सा खट्टापन। ठीक है, तो ये हमने लिया है कर्ड, थोड़ा सा थिक है ये कर्ड, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, 2 मान सकते हैं हमने दही के लिए।
और देखिए कितना सा एक लिपटवा एकदम बहुत अच्छा रिचनेस आ गई है दही को इसमें ऐड करने के साथ ही। इसमें हल्का सा हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। इसको हल्का सा कुक होने देंगे। अच्छा, ताकि ग्रेवी जो अच्छे से पक जाए। ठीक है। इसका जो कर्ड है थोड़ा सा पक जाएगा। ओके। देन आफ्टर हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज। ओके। एंड बरिस्ता। दिस इज बरिस्ता। तो ये है हमारे जो अनियन होते हैं, अनियन को जो हम फ्राई करके रखते हैं ना जी, तो ये आपने पहले से किया है। बिल्कुल। देखा अपने बिरयानी पे भी इसको यूज किया जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जस्ट प्याज को एकदम बारीक बारीक जूलियंस में चॉप कर लेते हैं और उसके बाद इसको डीप फ्राई करते हैं। और देखिए इसका जो कलर है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बिरयानी में कभी रायते पे आप ऊपर से टॉप अप करिए, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो ये पहले से रेडी है। इसमें हल्का सा शाम का भुना जीरा। अच्छा, वो भी इसमें यूज होता है? बिल्कुल ना, उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो ये हमने शाम मसाले का ही, उसका एकदम फ्लेवर एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी इसने अभी रोस्ट करके अभी पीसा है। ओके, ठीक है। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जब देख रहे हैं ग्रेवी ने कलर छोड़ दिया है जी, तो अब हम इसमें पोटैटोस ऐड करें। अच्छा, एक बात पूछिए सर, ये तो मुरादाबादी आलू बना रहे हैं, लेकिन ना सेम वे हम कुछ और बना सकते हैं, लाइक पनीर बना सकते हैं सेम तरीके से। जैसे अगर आप चाहें तो सेम तरीके से पनीर भी बना सकती हैं आप पनीर आलू कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ में। बिल्कुल। और जो फ्लेवर आएगा ना इस बरिस्ता से, मतलब अमेजिंग टेस्ट आएगा इसका। हम इसे थोड़ा 1-2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें अब और कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्रीम वो डालिए बस लास्ट और हल्का सा बरिस्ता ऊपर से। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे जो क्रीम ली है वो ये मार्केट वाली है, लेकिन अगर अपन चाहें तो जो घर की दूध की मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने इसमें ऐड करनी थी वो कर दी। और स्पेशली हमने शाम कसूरी मेथी और शाम का जीरा पाउडर इसमें यूज किया है। कसूरी मेथी अभी हम लास्ट में टचअप देंगे कसूरी मेथी का, तो ऊपर से जो उसका अरोमा और खुशबू आएगी। और वैसे पता है अभी यहाँ पे भी मतलब वो, क्योंकि हमने उसको ड्राई रोस्ट किया था तो काफी अच्छी खुशबू महक रही है। तो एक बार देख लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। वाओ, क्या कलर आया है इसका, ऑसम। और वैसे भी शेफ सोहेल जो है वो कॉन्टी के और बेकरी के मतलब स्पेशलिस्ट हैं। तो इनका जो जोन है वो कॉन्टिनेंटल में है और बेकरी में है। तो जो ये रेसिपी सिखा रहे हैं ध्यान से सीख लीजिए बहुत काम आने वाली है। हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, शाम कसूरी मेथी जो हमने ड्राई रोस्ट की। देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई। अब इसको कसूरी मेथी डालने के बाद ज्यादा देर हमें नहीं रखना है। ठीक है, अब हम लास्ट में ऐड करेंगे जस्ट फ्रेश क्रीम। ऐसे मेरे को तो लग रहा है अगर इसमें फ्रेश क्रीम ना भी यूज करें तो भी ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है बस, क्योंकि लेकिन मुरादाबादी है तो थोड़ा सा उसमें क्रीम और बटर का एक थोड़ा सा अलग रोल रहता है। हल्का सा इसका टचअप आते है, अरोमा। ओके, सो दिस इज डन, रेडी। दिस इज ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम इसको सर्व करते हैं। बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट सब्जी रेडी है। और कितना अच्छा इसका कलर आया है। कॉमनली देखा जाए तो पोटैटोज मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं और उसके साथ मतलब एकदम सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है ग्रेवी में, मतलब ऐसा कुछ टिपिकल ग्रेवी नहीं है, लेकिन इसकी रिचनेस कितनी अच्छी आई है। तैयार है। ओके, ठीक है, हम लास्ट हल्का सा गार्निश करेंगे जी। वाओ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कसूरी मेथी का यूज हुआ है तो उसमें थोड़ा सा आप भी टेस्ट करेंगे और मैं भी करूंगी तो ये हम दोनों ही टेस्ट करके बताएंगे कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आप ही करिए। तो मैं
कसूरी मेथी का अरोमा है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। वाओ, मुझे तो पूरी सब्जी इतनी टेस्टी लग रही है, बस इतने अच्छे शानदार तरीके से पूरे खड़े गरम मसाले, साथ में रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और थोड़ा सा जो भुना पिसा जीरे पाउडर का ट्विस्ट है, अरोमा जो आ रहा है बहुत अच्छा है। बहुत awesome, बहुत अच्छी सब्जी है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। तो आप ये सब्जी अपने घर पे जरूर से ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू सो मच शेफ सोहेल, थैंक यू Welcome, सो ma'am. मच। तो एक थैंक्स नोट है जीसीआरसी यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इतना टाइम दिया, साथ में सोहेल ने इतना टाइम किया और यहाँ के सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया कि दिन भर हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। Welcome. थैंक यू।